हम देखेंगे जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठाए जाएंगे, तब नाम रहेगा अल्लाह का हम देखेंगे। खुदा, काबा, बुत, अल्लाह सब कुछ तो है, सारी इस्लामिक फिलॉसफी इसमें मौजूद है। तो अब इसमें देखना क्या है भाई? आईआईटी कानपुर में कुछ लोग सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके नाम पे ये भजन गा रहे थे। कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दिया कि इस नज़्म से उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हो रहा है। तो क्या बुरा किया? मारपीट की क्या, या गाने वाले को मार दिया? आपका सेंटिमेंट्स हर्ट होता है तो आप किसी के सिर पे लाखों का इनाम रख देते हैं, घर में घुस के मर्डर कर देते हैं। इन लोगों ने सिर्फ शिकायत की बस, और बवाल मच गया। मतलब ये भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने कंप्लेन किया उसको जावेद अख्तर जैसे महान लोग उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया। कहने लगे कि ये मूर्ख है तो बेवकूफ़ है, आईटी में पढ़ने वाले लोग सब ये मूर्ख है, और इन लोगों की हैसियत नहीं है कि वो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को समझ सके। तो कुछ लोग कॉन्टेक्स्ट बताने लग गए, तो कोई ये बताने लग गया कि ओह फैज़ अहमद फैज़ ये तो महान सेकुलर और प्रोग्रेसिव शायर थे, वो तो जियाउल हक के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। अरे भाई, आपके लिए फैज़ अहमद फैज़ खुदा हो सकता है, लेकिन ये जो आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को उससे क्या लेना देना है कि इसका शायर कौन है, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है? उन्हें जो सुनाई दिया उन्हें बुरा लगा, उन्होंने शिकायत कर दी। अब इस बात पे ये दलील दी जा रही है कि ये कोई नई बात नहीं है, हर प्रोटेस्ट में इस तरह के गीत गाए जाते हैं। तो ये तो कोई बता दे हमें कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसका क्या मतलब है, क्या कॉन्टेक्स्ट है? खैर, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में तो ये पास हो जाएगा, लेकिन किसी भी सेकुलर मुल्क में इस तरह के नारे या गाने गाए जाएंगे तो उन्हें शक की निगाह से देखा जाएगा, ये लाजमी है। अब तक ये गाया जा रहा था तो मतलब गलत हो रहा था कि चूंकि ये सीए के खिलाफ मुहिम जो चल रही है उसमें 90% मुस्लिम और 10% कन्फ्यूज्ड और वामपंथी एथिस्ट है, उसमें अल्लाह खुदा करना तो सवालों को घेरे में रहेगा ही। लेकिन जो लोग फैज़ अहमद फैज़ को प्रोग्रेसिव और सेकुलर बता रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो शख्स जो धर्म के आधार पे देश के बंटवारे का पक्षधर हो, जो सेकुलर हिंदुस्तान छोड़कर इस्लामिक पाकिस्तान को चुनता हो, वो सेकुलर कैसे हो सकता है? बहुत सारे मुस्लिम शायर, साहिर लुधियानवी, गुलाम सरवर, ताज मोहम्मद जैसे कई सारे लोग जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, वहां की हालत देखी, वापस आ गए। लेकिन फैज वहीं रुके, वहां सिर्फ वो रुके नहीं, जिन्ना के कसीदे पढ़ने लग गए वो। और जिन्ना के बारे में उन्होंने लिखा कि जिन्ना ने मुसलमानों को आर्थिक और राजनीतिक कैद से आज़ादी दिलाई है। जावेद साहब, ये मत भूलिए कि उन्होंने ये भी लिखा था कि पाकिस्तान बनाने में हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का योगदान ज़्यादा है। मतलब ये कि फैज़ के मुताबिक कि भारत में भी जो मुसलमान रह रहे हैं वो पाकिस्तान बनाने के लिए वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। अब जावेद साहब को बताना चाहिए कि क्या वो फैज़ अहमद फैज़ की इन बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। ये लेफ्ट लिबरल कबाल और ये सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े ये ढोंगी सब यही रखते रहते हैं कि फैज़ तो क्रांतिकारी शायर थे, क्रांतिकारी शायर थे। अरे वो सेकुलर अगर होते तो वो बंटवारे का विरोध करते, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को सेकुलर देश बनाने की मांग करते, वहाँ जो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ जो के खिलाफ जो कानून बनाया गया, जो उनके साथ जो बर्बर बर्ताव होता रहा, उसका विरोध करते। अगर किसी के बारे में बहुत सारे लोग जो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं तो कोई एक ऐसी शायरी, कोई नज़्म बता दें कि जो वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसके बारे में उन्होंने कभी लिखा हो। क्या फैज़ ने कभी पाकिस्तान में जो इस्लामिक कानून है उसके खिलाफ कोई नज़्म लिखा है? क्या प्रोग्रेसिव है? क्या उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा ये लाखों बांग्लादेशियों की हत्या और बलात्कार जो महिलाओं के साथ हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई? क्या नहीं उठाई। वैसे फैज़ को जो लोग खुदा बताने वाले लोग जो हैं उनको मैं एक सच्चाई बताता हूँ कि फैज़ अहमद फैज़ क्या चीज़ है। फैज़ अहमद फैज़ बाकायदा पाकिस्तान की सरकार का हिस्सा रहे हैं। वो भुट्टो सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन के चीफ एडवाइजर थे। पाकिस्तान के संविधान की शपथ उन्होंने ली थी भुट्टो के दौरान ही, जब वो सरकार में थे,
पाकिस्तानियों ने 30 लाख बांग्लादेशियों की हत्या की और 4 लाख औरतों और लड़कियों की का बलात्कार किया। फैज उस वक्त तो सरकार का हिस्सा वो मलाई काट रहे थे, तब उनका प्रोग्रेसिव और रिवोल्यूशनरी आइडियाज खत्म हो गए। जब भुट्टो ने बंगालियों के बारे में कहा था कि दे आर चिल्ड्रन ऑफ पिग्स, गो टू हेल, तब उन्होंने कोई ज्ञान दिया था क्या प्रोग्रेसिव का? जावेद अख्तर साहब जो है देश को बता रहे हैं कि फैज प्रोग्रेसिव थे। वाह! सच्चाई यह है कि फैज अहमद फैज उसी संविधान की कसम खाकर के सरकार में मौजूद रहे जो हिंदुओं और दूसरे नॉन मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। इस सेकुलर जमात को एक कौन समझाए कि उर्दू में शायरी करने मात्र से कोई सेकुलर नहीं हो जाता है। यही लेफ्ट लिबरल कमाल ये जो वीर सावरकर को गद्दार बता रहा है, वो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कांग्रेस पार्टी वो जो पैम्पलेट निकाली है जिसमें कहा गया सावरकर पे आरोप जो लग रहा है कि वो 1942 में हिंदुओं को उन्होंने जो है ये अपील की थी कि वो ब्रिटिश सेना ज्वाइन करें, तो ये फर्जी इतिहासकार बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे कि 1942 में फैज अहमद फैज दरअसल ब्रिटिश सेना में बिल्कुल जाकर के शामिल हुए थे। अजीब दोगलापन है ये। जिसने सिर्फ अपील की वो गद्दार हो गया और जो जाकर के ब्रिटिश सेना में शामिल हो गया उसको ये लोग क्रांतिकारी बता रहे हैं। और कौन कहता है ये कि फैज अहमद फैज मिलिट्री हुकूमत के विरोधी थे? 1948 में जब पाकिस्तान की कश्मीर में हार हुई तब पहली बार मिलिट्री कू का वहां प्लान बना। वहां की मिलिट्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के खिलाफ वो तख्ता पलट करने की कोशिश की। इसके लिए मेजर जनरल अकबर खान के घर में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये क्रांतिकारी साहब फैज अहमद फैज मौजूद थे। लेकिन हुआ ये कि तख्ता पलट हो नहीं पाया। लियाकत अली को उसकी साजिश के बारे में मालूम पहले चल गया और सारे लोग पकड़े गए, जेल भेज दिए गए और इसी जुर्म में फैज अहमद फैज को 4 साल की सजा हुई थी। हैदराबाद के जेल में थे वो। तब जो भी ये कहता है कि फैज मिलिट्री हुकूमत के खिलाफ थे, ये या तो वो सबसे बड़ा झूठा है या फिर मूर्ख है। जावेद अख्तर जैसे लोग एक झूठ फैला रहे हैं, कह रहे कि फैज अहमद फैज तो बेचारा वो तो एथिस्ट थे, मतलब वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फैज अहमद फैज किस धर्म को मानते हैं, ये प्राइवेट मैटर है, वो जाए। लेकिन ये जो झूठ नहीं चलेगा कि आप एक इंसान जो कट्टर इस्लामी हो उसको डिफेंड करने के लिए आप उसे एथिस्ट बता दें। वैसे ये मजेदार दलील है। एक एथिस्ट लिख रहा है कि काबा से सारे बुत हटाए जाएंगे और सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा। खैर, ये कितने बड़े एथिस्ट थे उसकी मैं असलियत आपको बताता हूं। फैज अहमद फैज की वाइफ जो थी वो क्रिश्चियन थी, वो ब्रिटिश महिला थी। और जब शादी करने से पहले अगर एथिस्ट होते तो धर्म परिवर्तन नहीं कराना था, लेकिन उस महिला का बाकायदा उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, इस्लाम कबूल करवाया और बाकायदा इस्लामिक तरीके से निकाह किया। और तो और ये जो फैज की पत्नी बनी उनकी एक बहन थी, उसकी भी शादी पाकिस्तान में हुआ। वो एक इस्लामिस्ट लीडर एमडी तासीर उनसे हुई और उसका भी कैसे हुआ, ठीक फैज की तरह। तो फैज और इसमें क्या फर्क है? एक और मजेदार स्टोरी है कि मेजर इशाक एक थे जो फैज के कंपेनियन थे, उन्होंने एक किताब लिखी रुदादे कफस। इसमें वो लिखते हैं कि जब फैज को हैदराबाद जेल में रखा गया तब वो जेल के अंदर कैदियों को कुरान और हदीस पढ़ाते थे। देखिए एथिस्ट है, ये फर्जीवाला, ये लेफ्ट लिबरल कबाल है, जावेद अख्तर जैसे लोग। जेल में कर्नल ने फैज से पूछा कि जेल के बाहर तो पूरी दुनिया को आप बेवकूफ़ बनाते हो, खुद को एथिस्ट बताते हो, वामपंथी बताते हो, लेकिन आप तो कुरान और हदीस के बड़े अच्छे जानकार हो। तब फैज ने कबूला कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक मुस्लिम ही हूँ और इस्लाम में उनकी पूरी आस्था है। यही वजह है कि इस एथिस्ट फैज साहब के जब 2 बच्चे हुए तो दोनों का नाम भी इस्लामी और दोनों का धर्म भी इस्लाम। तो ये जो जावेद अख्तर जैसे लोग जो देश को गुमराह कर रहे हैं, तो एक बात मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि जावेद अख्तर भी कहीं फैज अहमद फैज की तरह ही तो एथिस्ट नहीं है। जैसे वो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे थे, ये भी एथिस्ट बन के घूमते रहते हैं। मतलब फर्जीवाला की कोई लिमिट होती है, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं।
दिन भर जो सोशल मीडिया और टीवी पर फैज़ अहमद फैज़ के भजन जो चल रहे हैं उसके मायने को समझा रहे हैं भाई कई लोग, तो वो लोग उस डिक्शनरी के बारे में बता दें कि जहाँ बुत का मतलब फॉल्सहुड होता है और अल्लाह का मतलब ट्रुथ होता है। फैज़ अहमद फैज़ न तो प्रोग्रेसिव थे ना ही सेकुलर, और मैं तो एक हिंदू हूँ। जब भी कोई कहेगा कि बुत हटाए जाएंगे और सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा तो हमारी चिंता बढ़ेगी। और ये फैज़ अहमद फैज़ किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा, उसका भावार्थ क्या है, ये सिंबलिज्म क्या है, ये सब आप अपने पॉकेट में रखिए, आपके काम आएगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ मस्जिद भी चलेगा, गिरजाघर भी होगी, गुरुद्वारा भी होगा और मंदिर भी रहेगा, बुत भी रखे जाएंगे और उसकी पूजा भी होगी। ये आप भी और हम भी देखेंगे। फिलहाल देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।